तो ये है आज का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस डिग्री एग्जामिनेशन का फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो कि आज हुआ है, दैट इज़ 20th ऑफ नवंबर को, मंडे था आज। ये था पेपर 2 ऑफ ह्यूमन एनाटमी, जिसमें देयर वर 2 सेट्स। वन वाज सेक्शन ए विच वाज ऑफ 20 मार्क्स, जो कि एमसीक्यूज़ का है, 20 एमसीक्यूज़, और ये 20 एमसीक्यूज़ 20 मिनट्स में ही करने थे। एंड सेक्शन बी वाज अ सब्जेक्टिव पेपर विच वाज ऑफ 80 मार्क्स। एक बार फिर से बता दूं, ये सेट ए है। इस तरह से 4 सेट बने, ए बी सी डी, राइट, और उसमें क्वेश्चंस भी रैंडमली प्लेस्ड हैं, प्लस ए बी सी डी ऑप्शंस भी रोटेटेड है। सो दिस वन इज सेट ए विच आई एम सॉल्विंग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स व्हेन डायलेटेड प्रोड्यूसेस कैपिट मेडुसी? आंसर इज पैरा अम्बलाइकल वेन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन में अच्छे से दे चुके हैं, और इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। राइट नाउ जल्दी आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव्स ऑफ प्री आर्टीरियल सेगमेंट ऑफ मिडगट लूप आर ऑल एक्सेप्ट। तो मिडगट लूप के प्री आर्टीरियल सेगमेंट से क्या क्या बनता है? मोस्ट ऑफ द इलियम, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम भी बनेगा, लोअर पोर्शन। अपेंडिक्स नहीं बनेगी, जेजुनम बनेगा। तो अपेंडिक्स विल बी द आंसर हियर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट ऑफ द मिडगट लूप। Question number 3, mediastinal surface of the right lung is related to all except. It is a repeated question, maybe either in the university before or in my terminal or pre-university exams I had given this MCQ. So the answer here will be arch of aorta. It's related to the mediastinal surface of the left lung. Question number 4, what is the role of colchicine in karyotyping? So remember in this karyotyping जो stage होती है मेटाफेज where the chromosomes come and align at the equatorial plane and there is a spindle formation, उस stage को arrest करने के लिए हम ये colchicine drug use करते हैं so that we can visualize the length and the detailed structure of each of the chromosomes. Although the position of centromere can better be visualized in the anaphase. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटी माइटोटिक एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाय रोप्स? गाय रोप्स इज अ गर्ल बिटवीन टू सोल्जर्स and the order is SA, that is sartorius, then gracilis, then SE, semitendinosus. So semimembranosus, remember, is not a part of guy ropes. It is attached on posterior on the medial condyle of tibia. Question number 6, cisterna chyli formed at the level of L1, L2, T10, L3, L4, T11. So remember, cisterna chyli lies opposite to L1, L2 vertebral level, just adjacent towards the right of the abdominal aorta. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउसमेड्स नी इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ डैश बर्सा। ये तो सबको पता है कि हाउसमेड्स बेड के नीचे घुस के सफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली घुटना टिकाते हैं, तो घुटना टिकता है, तो कौन सा बर्सा घिसता है? प्री पटेलर बर्सा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इन मेल एक्सेप्ट। तो भाई मीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या क्या बनता है? सेमाइनल वेसिकल भी बनेगा, एपिडिडाइमिस भी बनेगा, प्रोस्टेट में बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, एंड डक्टस डिफरेंस भी बनेगा। तो बेस्ट आउट ऑफ द 4 अगर सेलेक्ट करना है तो आंसर आएगा प्रोस्टेट। सो दिस वॉज नॉट अ गुड MCQ. Question number 9, Y-shaped ligament of the hip joint is? Answer is iliofemoral ligament of Bigelow, and this is an inverted Y-shaped ligament, and it is also the strongest ligament of the human body. Question number 10, Peyer's patches are present in duodenum, ileum, jejunum, transverse colon. भाई इलियम का ही हॉलमार्क फीचर होता है ये, ठीक है। Peyer's patches, aggregated patches of lymphoid follicles, mostly elliptical in shape. टाइफॉइड अल्सर्स इसी में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर्स बनते हैं इसकी वजह से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, विच फ्लोर मसल ऑफ femoral triangle has dual nerve supply? आंसर इज पेक्टिनियस।
Pectineus belongs to two compartments, that is anterior and medial compartment. Anterior fibers of this pectineus की nerve supply femoral nerve से होगी. Medial fibers of this muscle pectineus will be supplied by anterior division of obturator nerve. In case if accessory obturator nerve is not present, otherwise remember if accessory obturator nerve is present, it is meant to supply this medial fibers of pectineus. Question number 12. Which of the following conditions is associated with lateral deviation of the greater toe? तो भाई ये लेटरल डिविएशन ऑफ ग्रेटर टो का मतलब क्या हुआ कि द phalanges, both the distal and the proximal phalanx of the greater toe are deviated laterally over to the head of first metatarsal. ठीक है, तो जो हेड ऑफ मेटाटार्सल है जिसको हम बॉल ऑफ ग्रेटर टो कहते हैं, दैट विल बी पुश्ड मीडियली and the tip of the greater toe will be pointed laterally. This happens generally in people who wear pointed shoes. So the answer here is hallux valgus. Remember, this deformity is called hallux valgus. Question number 13. The boundaries of Calit's triangle include all of the following structures except portal vein, visceral surface of the liver, common hepatic duct, cystic duct. तो answer here is portal vein. इसका मतलब the rest remaining three options they form the Calit's triangle. Question number 14. Which one of the following arteries are enlarged in coarctation of aorta? Internal mammary, anterior intercostal, subclavian, posterior intercostals. तो जब एक आर्टरी पे टिक लगाना है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बन गया, इसको आर नहीं इज लगाना चाहिए था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज एनलार्ज करके पूछना चाहिए था. तो रिमेंबर द आंसर हियर इज पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल्स. अब क्यों होता है, कैसे होता है, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन इन अ लॉन्ग वीडियो. Question 15. Most important true ligament providing support to the uterus are. Options are pubocervical ligament, transverse cervical ligaments, round ligaments, uterosacral ligaments. तो इसका आंसर एज सच इन जनरल पैरेलल्स क्लिनिकल ऑब्सगाइनी में भी पूछोगे, एनाटमी में पूछोगे, पीपल से दैट दिस transverse cervical ligament which is also called cardinal ligament, also called मैकनरॉड्स ligament, बहुत सारे नाम हैं इसके, और कहा यह जाता है कि यही ligament सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर इसमें among the four levator ani या pelvic diaphragm होता that would be the most appropriate answer, but चूंकि pelvic diaphragm या levator ani नहीं है, then if you check among the options, pubocervical ligament, transverse cervical and uterocervical ligaments, all three are the condensation of endopelvic fascia. जबकि राउंड लिगामेंट जो है वो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट, और राउंड लिगामेंट टिल्ट करके इसको एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस मेंटेन करके रखता है. ऑल लिगामेंट्स, ऑल ऑफ दीज फोर लिगामेंट्स एक्चुअली दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल. राउंड लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्रल एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एंटेरो पोस्टीरियर पुल करके रखते हैं, टिल्ट करके रखते हैं यूट्रस को. तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एक्चुअली इज इन कंटिन्यूएशन विद द लोअर फ्री बॉर्डर or the lower base of the broad ligament, and it's also fibers down below merging with the fibers of levator ani. इन सब चीज़ों की वजह से it is participating as a part of hammock being formed by the levator ani as well as the transverse cervical ligaments. So we can consider that transverse cervical ligament is an important ligament in providing support to the uterus among these four options. Although again I would say not a very good MCQ for UG level, because it's not mentioned in any of the books that it is the most important ligament, although it's said everywhere that it's an important ligament. The reason has not been mentioned clearly. Question number 16. The stomach bed is formed by all of the following structures except right kidney, anterior surface of the pancreas, splenic artery, transverse mesocolon. तो भाई ये स्टमक के पीछे राइट किडनी तो होगी नहीं, लेफ्ट किडनी होती है. सो द आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 17. नंबर ऑफ बार बॉडीज इज हाउ मच? नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम माइनस एक्स, अगर मेल है तो एक वाई होगा तो फिर जीरो बचेगा, क्या टर्नर सिंड्रोम बन जाएगा, एक्स ओ हो जाएगा. बी नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम प्लस वन तो डबल वाई हो जाएगा, कोई मतलब नहीं. नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स माइनस वन, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्लस वन, ट्रिपल एक्स हो जाएगा. तो भैया ये जान लो
कि नंबर ऑफ बार बॉडीज एक नॉर्मल फीमेल में एक होती है, दैट मीन्स आउट ऑफ द टू, वन एक्स क्रोमोसोम forms the bar bodies, or if it's a triple X syndrome, then there will be two bar bodies. So that is number of chromosomes minus 1 will be the answer. C. Question number 18. Saphenous nerve is a branch of, रटा रटाया आंसर है, सबको पता होना चाहिए कि saphenous nerve is a branch of the posterior division of femoral nerve. Answer is D. ये पहले भी हम पूछ चुके हैं टर्मिनल या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में. Question number 19. The following statement regarding the bronchopulmonary segments is not correct. Each segment is supplied by a secondary bronchus. गलत है ये. So the answer here is C. Each segment is supplied by a secondary bronchus. This will be the answer here. So remember, each BPS is supplied by a tertiary bronchus. Question number 20. All of the following statements are true about sternal angle except. So remember, sternal angle passes between T4 and T5 thoracic vertebra. So the choices here are thoracic duct deviates from the right to the left side. It actually is happening at the level of T5. Beginning and ending of arch of aorta is at the level, is the correct choice. Bifurcation of trachea, it happens at this level. Superior vena cava piercing the pericardium. So remember that pericardium is a vertical cone with its apex above reaching to the level of sternal angle, and superior vena cava is partly in the superior mediastinum and partly in the middle mediastinum. So at the level of second costal cartilage, that is the level of sternal angle, at that point superior vena cava receives its tributary, the vena azygos, which arches over the root of the right lung and drains here. Immediately after that, that means at the level of sternal angle, it perforates the fibrous pericardium and now continues down within the fibrous pericardium as a content of middle mediastinum. So this also is the correct option. What remains is the thoracic duct deviates from right to the left side. This becomes the most appropriate answer because it is not happening at the level of sternal angle. It happens a little below to the sternal angle. So at the level of sternal angle, thoracic duct is seen on the left side of the spine or esophagus. Answer here is A. Again, I would say this is not a good question for undergraduates. Now wait, I have something very important to tell you right now. Just hold on. ये है ह्यूमन एनाटमी पेपर 2 के MCQ के चारों सेट. तो ये है सेट ए जिसको कि मैंने अभी सॉल्व किया है तुम्हारे सामने. ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है जिस पे तुम अच्छे से ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें ऑप्शंस देखो. ये हाउसमेड नी के बारे में पूछा था. लेटल पटेलर, सुप्रा पटेलर, एंसराइन एंड प्री पटेलर. तो भाई इसका आंसर प्री पटेलर होगा, ये बता दिया मैंने. ठीक, सेट बी की बात करते हैं. सेट बी में देखते हैं, उसी क्वेश्चन को ढूंढते हैं जल्दी से. तो इसमें आया क्वेश्चन नंबर 19 पे. सेम क्वेश्चन है हाउसमेड नी के बारे में. तो इसमें ऑप्शंस हैं लेटरल पटेलर, एंसराइन, प्री पटेलर, सुप्रा पटेलर. देखो ऑप्शंस बदल गए हैं. ठीक है, इसमें आंसर होगा सी, प्री पटेलर. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सेक्शन बी में जो आंसर था सेक्शन बी में सी था. सेक्शन ए में सेम क्वेश्चन 7th नंबर पे जिसका आंसर डी है. सेक्शन बी में सेम क्वेश्चन 19th नंबर पे जिसका ऑप्शन करेक्ट सी है. देखो ऑप्शंस भी चेंज हुए हैं. देन इट्स सेट सी. सेट सी में ढूंढते हैं सेम क्वेश्चन कहाँ पर है. सेट सी में अगेन क्वेश्चन नंबर 19th पे ही आया है सेम क्वेश्चन हाउसमेड नी, बट इसमें ऑप्शंस बदल गए हैं. प्री पटेलर, सुप्रा पटेलर, एंसराइन, ऑर्डर ऑफ ABCD बदल गया है. नाउ इट्स आंसर हियर इज ए, प्री पटेलर. अब देखते हैं सेट डी. सेट डी में सेम क्वेश्चन कहाँ पर है. ये आया क्वेश्चन नंबर 16 मिला है हमको सेट डी में. हाउसमेड्स नी के ऊपर क्वेश्चन है. ऑप्शंस देखो भाई इसमें क्या है. ऑप्शन ए है लेटरल पटेलर, बी है लेटरल पटेलर, सी है प्री पटेलर, डी है प्री पटेलर. अब बेचारे जिनको सेक्शन डी मिला था उनके लिए क्या किया जाए. हो सकता है उनके इन्विजिलेटर्स ने इनको करेक्ट कराया हो, लेकिन एक सेंटर पे जो करेक्ट कराया गया है क्या वही ऑप्शन से दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर, सारे कॉलेजेस में वही ऑप्शंस दिए हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई वाज नॉट इन द इन्विजिलेटर ड्यूटीज़.
अब कैसे किसको कौन सा दिया है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी रोटेटेड हैं होते हैं, तो आई डोंट नो कि किसको इन्होंने एंसराइन मार्क किया है और कौन सा ऑप्शंस था। सुप्रा पटेलर, तो हो सकता है इसमें से एक कोई सुप्रा पटेलर किया गया हो और एक एंसराइन किया गया हो, लेकिन हर सेंटर पे सेम ऑप्शंस में चेंज किए गए हों ये नहीं मालूम, चूंकि प्री पटेलर सी पे भी है और डी पे भी है। अब कौन सा सही मार्क किया जाएगा आई डोंट नो, ये तो डी सेट वाले ही जाने कि उनके साथ क्या होगा। सी और डी, यहाँ पे तो दोनों करेक्ट आंसर्स। डोंट वरी गाइस, जिनको सेट डी मिला है इसका कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ अटल यूनिवर्सिटी इसका कुछ ना कुछ ज़रूर सोल्यूशन निकालेंगे आई गेस, अदरवाइज यू ऑल पीपल विद डी सेक्शन शुड गेट +1 मार्क्स इन दिस MCQ, एटलीस्ट टू दोज हु हैव मार्क्ड प्री पटेलर, है ना।